इंडिया ने सबसे पहले पाकिस्तान के इस मामले पर हदफ किया और इसका सिर्फ और सिर्फ निशाना खास तौर पर ये इंडस रिवर यानी कि दरियाए सिंध के हवाले से जो मामला था वो उन्होंने मुअत्तल किया है। 1960 में होने वाला ये मुआहदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हुआ था उसकी गारंटी वर्ल्ड बैंक ने दी थी। आज भी वर्ल्ड बैंक मौजूद है। इस दौरान 1960 के बाद 1965 की जंग होती है, 1971 की जंग होती है, कारगिल का वाकया होता है, क्राइसिस पर क्राइसिस आते हैं, जंगें होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इंडिया इस मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सका था क्योंकि इसकी गारंटी देने वाला वर्ल्ड बैंक था। अब ये कहते हैं जनाब कुछ नहीं होगा, 3 साल तक केस होगा। वॉक आउट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, देख लेंगे क्या होगा। केस चलेगा ना सर, केस ही तो चलेगा, चलने दीजिए केस, देख लेंगे। खास तौर पर अगर आप इस मुआहिदे को देखिए तो इस मुआहिदे के 2 पार्ट थे, एक ईस्टर्न पार्ट है, एक वेस्टर्न पार्ट है। जो ईस्टर्न पार्ट है उसके अंदर 3 दरिया मौजूद हैं और 3 दरिया में रावी, ब्यास और सतलज है। रावी और ब्यास सतलज में वैसे ही इंडिया ने पानी कम कर दिया है और उसके बाद जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें सिंध, झेलम और चनाब के 3 दरिया मौजूद है। अब अगर ये पानी को करते हैं तो इसको मालूम है कि पाकिस्तान का खास तौर पर 25% से ज़्यादा जो हमारे पास इस वक्त पावर सेक्टर है वो भी इन्हीं बैराज से आता है। लेकिन क्या ये कर सकेगा? इसके पीछे वर्ल्ड बैंक और अभी बहुत सारे सालिस मौजूद है। ना ही पाकिस्तान को ये बंद कर सकता है, ना ही ये इतना आसान होगा। सिर्फ धमकी देना आसान होता है, धमकी देने के बाद उसको भुगतना जो है ना वो इतना आसान नहीं होता है। आज तक इंडिया ने सिर्फ धमकियां दी है और यह भी एक धमकी का ही अंदाज है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वॉक आउट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी।